हेलो फ्रेंड्स, विजय उधर जी के जिसमें आप लोग का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं किरण पब्लिकेशन का, जो कि बिहार ऑल एग्ज़ाम के नाम से यह बुक है, सामान्य अध्ययन है। और इसमें बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे बीपीएससी टीयर टीचर का, बीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार सिपाही एवं सिविल कोर्ट, जितने भी एग्ज़ाम बिहार में हुए हैं उसमें चैप्टर वाइज करके इसमें दिया गया है। तो इसका फिजिक्स हम अपलोड कर चुके हैं पहले, और केमिस्ट्री का पार्ट 3 आज लास्ट होने वाला है। केमिस्ट्री क्वेश्चन देखने वाले हैं। और अगर कोई चैनल बने हैं तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर दें। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रिय तत्व का विघटन स्थिरांक 2.31 इंटू 10⁻19 ईयर्स है। इसका अर्ध आयुकाल कितना होगा? यह होगा 3 इंटू 10⁻18 ईयर्स। अगला है, रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? Al2O3। ये देखिए बिहार फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया है। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? इसका होगा कार्बामाइड। यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड है। इसका फॉर्मूला होता है CONH2 का सफिक्स 2 या CONH2NH2, इस टाइप से रहता है। अगला क्वेश्चन है, CNG का पूर्ण रूप क्या है? CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन ऑप्शन जो है यह कई बार हिंदी में सिर्फ दिया जाता है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस किसका फुल फॉर्म होता है? क्या होगा? CNG। अगला है, सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है, किस में होता है? सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? यह होगा नींबू में। जबकि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। सेव में मौलिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है? तो पीएच मान 7 किसका रहता है? यह उदासीन होता है, उदासीन विलय का होता है। और शुद्ध पानी का भी कितना होता है पीएच मान? 7 होता है। इसमें ऑप्शन में से एक से अधिक होगा, इसलिए इसका आंसर कोई सटीक नहीं है। शुद्ध विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और 7 से कम होता है वह कौन सा अम्ल होता है? वह अम्लीय होता है। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्या होता है? क्षारीय होता है। अब पीएच स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने। अब पीएच में एच का मात्रक भी पूछाता है कि उसका मतलब क्या होता है? तो यह पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट है, कार्बन C का संयोजकता क्या है? यह होगा कार्बन की संयोजकता 4 होता है। अगला है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होगा? H2O होता है, तो हाइड्रोजन कितना होगा? 2 होगा और ऑक्सीजन 1 होगा। 2:1 के अनुपात में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात होता है जल में। कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटने में उपयोग किया जाता है? यह होगा हीरा। कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटा जाता है? हीरा। नेक्स्ट है, रासायनिक दृष्टि से रेशम है क्या है? रेशम एक प्रोटीन है। क्वेश्चन पूछता है कि रेशम का जो पालन होता है उसे क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन किया जाता है, सेरीकल्चर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल कौन सा होगा? CH3COOH। नेक्स्ट है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है किसमें? अत्यधिक उच्च ताप पर। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो होता है यह अत्यधिक उच्च ताप पर होता है। क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? तो वह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पे। कौन सी एक तरल धातु है? यह होगा पारा। पारा जो एक धातु है यह हमेशा द्रव अवस्था में रहता है, पारा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? यह मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना जो है यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है और रासायनिक दोनों का है। क्योंकि भौतिक कैसे हुआ? तो यह ठोस से द्रव बनता है, और रासायनिक कैसे हो गया? द्रव से सीधा वाष्प बन जाता है और फिर वह पुनः उस अवस्था में नहीं आता है। इसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है कब? केवल H2O के साथ मिश्रण करने पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर कब होता है? जल के साथ मिश्रण करने पर। नेक्स्ट है, NH4Cl निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? NH4Cl जो है यह कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? तो ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन
ठोस से सीधा गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? जल योजित कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O। कौन सा कोलाइडी विलयन नहीं है? कीचड़ वाला जल, इसके अलावा दूध, रक्त, साबुन का विलयन, ये सब क्या है? सब कोलाइडी विलयन में आता है। और एक बायोलॉजी क्वेश्चन पूछता है कि रक्त क्या है? तो रक्त एक संयोजी उत्तक है। ब्लड इज अ कनेक्टिंग टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। अगला है अल्फा कण का आवेश होता है, क्या होता है? अल्फा कण का आवेश +2 होता है। नेक्स्ट है कैल्शियम परमाणु संख्या 20 है, इसमें कितने रासायनिक संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन किस तरह से निकालते हैं? तो 2, 8, 18, 32 इस फॉर्मूला पर निकाला जाता है। नेक्स्ट है कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? कॉपर ऑक्साइड का रंग काला होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु फेरस लोहा को इसके लवण के विस्थापित कर सकता है? कौन सी धातु फेरस को इसके लवण से विस्थापित कर सकता है? तो क्या होगा? जिंक। नेक्स्ट है कौन सा उत्क्रमणीय समीकरण है? N2 + 3H2 एरो 2HN3। यह समीकरण से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया कौन सा लौह चूर्ण प्लस सल्फर आयरन ऑक्साइड आयरन सल्फाइड में उत्पादक है? यह होगा आयरन सल्फाइड। यह समीकरण बनने पर कौन सा इसका उत्पादक होगा? आयरन सल्फाइड। खट्टे दूध में कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली में, इमली अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिट्रिक हो गया नींबू में, सिट्रिक अम्ल नींबू में। नेक्स्ट है कौन सा अम्ल दुर्बल अम्ल है? और एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल। अगला है कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो CH3COOH। नेक्स्ट है सॉफ्ट ड्रिंक्स या सोडा में होता है, क्या होता है? H2CO3। H2CO3 सॉफ्ट ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा होता है? H2CO3। नेक्स्ट है कौन सा प्रबल क्षार है? KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है यह क्या है? एक प्रबल क्षार है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु क्या है? यह होगा फेरस या लोहा, आयरन। नेक्स्ट है सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार जो है यह मरकरी का अयस्क है। LPG का मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन है। LPG का मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन। कार्बन का एक अपरूप काटने तथा छेदने में प्रयुक्त होता है, कौन सा है? कार्बन का वह कौन सा ऐसा अपरूप है जिसका प्रयोग हम काटने या छेद करने में करते हैं? तो यह होगा डायमंड, हीरा। जबकि उसका दूसरा अपरूप क्या है? कार्बन है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। और हीरा जो है यह भी कार्बन का ही अपरूप है, यह बहुत हार्ड होता है। इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। नेक्स्ट है CNG का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन। CNG का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन होता है। इनमें से कौन सा कीटोन का क्रियाशील समूह है? यह होगा 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु नहीं है? PB प्लम्बस या लेड, सीसा से कहते हैं। इसका संकेत क्या होता है? PB होता है। जबकि अर्जेंटम, और अर्जेंटम किसका हो गया? चांदी का हो गया। W किसका होता है? वोल्फ्रम टंगस्टन का है। Mn मैग्नीज। नेक्स्ट है ये सभी क्या है? ये सभी संक्रमण धातु हैं, जबकि PB जो है सीसा संक्रमण धातु नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा तत्व अक्रिय गैस नहीं है? अक्रिय गैस क्या है? अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन, रेडॉन, जेनॉन, ये सब क्या है? अक्रिय गैस हैं। जबकि रेडियम जो है यह अक्रिय गैस नहीं है। नेक्स्ट है हीलियम का परमाणविक होता है, क्या होगा? हीलियम का परमाणविक 1। हीलियम का परमाणविक संख्या कितना होता है? 1 होता है। नेक्स्ट है 64 ग्राम H2O2 में H2O2 के कितना ग्राम अणु है? यह होगा 12.044 इंटू 10⁻23 अणु। इनमें से किसका सर्वाधिक अणु होता है? किसमें सर्वाधिक अणु होते हैं? तो H2O के कितना होता है? 36 ग्राम। ऑप्शन के अनुसार कितना होगा? H2O के 36 ग्राम। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? यह होगा लेवोर्जियस। रसायन विज्ञान के जनक लेवोर्जियस को कहा जाता है। रबड़ को सल्फर के साथ मिलाने पर की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके मिलाने की प्रक्रिया क्या कहता है? तो वोल्केनाइजेशन कहते हैं, वाल्कनीकरण। कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है? यह होगा फ्लोरीन।
फ्लोरीन जो है यह रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है। अगला क्वेश्चन है अमलगम किसका मिश्र धातु है? यह होगा पारा का। एल्कलाइड होते हैं, क्या होते हैं? क्षार जो कि पानी में घुलनशील नहीं है, उसे क्या कहते हैं? एल्कलाइड कहते हैं। वैसा क्षार जो पानी में घुलनशील नहीं हो एल्कलाइड कहलाता है। चूने का पानी क्लोरीन से क्या प्राप्त करता है? यह होगा ब्लीचिंग पाउडर। चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। मेंडलीफ के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितना था? तो 63। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? यह क्वेश्चन कई एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। बेकिंग सोडा या धोवन सोडा, 3-4 कभी फॉर्मूला पूछा जाता है और कभी इसका नाम पूछा जाएगा। तब बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला है कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? यह होगा जाइमेज। जाइमेज जो है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। गैल्वेनाइजेशन होता है लोहे पर जस्ते का निक्षेपण। लोहे पर जस्ते का निक्षेपण को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम भराता है, क्यों? क्योंकि यह ज्वलनशील नहीं होता है, इसलिए हीलियम गैस भराता है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। कौन सा चांदी नहीं है? जर्मन सिल्वर में क्या होता है? इसमें सिल्वर नहीं है। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? यह होगा मंदक रूप में। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 404 नक्काशीदार कांच के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? HF जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है नक्काशीदार कांच के लिए, कांचों में। कैप्रोलेक्टम का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो नायलॉन 6 के निर्माण में कैप्रोलेक्टम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एक गैस CaO के साथ जो क्रिया करती है परंतु NaHCO के साथ नहीं, यह कौन सा है? Cl2 क्लोरीन। अगला प्रश्न है रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला तत्व कौन सा है? यह होगा ट्राइट्रियम। रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व कौन सा है? ट्राइट्रियम। अगला है भारत में पाया जाने वाला टाइटेनिक युक्त खनिज है कौन सा? इल्मेनाइट। इल्मेनाइट जो है यह टाइटेनियम युक्त खनिज है, इल्मेनाइट। नेक्स्ट है किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज को H2H5OH में परिवर्तित किया जाता है? यह होगा जाइमेज। C2H5OH में परिवर्तित किया जाता है जाइमेज की उपस्थिति में। जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, क्यों? क्योंकि यह कोलाइडों को अस्थायी करने तथा क्रिस्टल बनाने से रोकता है। जिलेटिन का प्रयोग आइसक्रीम में किया जाता है, क्यों? क्योंकि कोलाइडों को अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनाने से रोकने में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए आइसक्रीम फैक्ट्री में किसका प्रयोग किया जाता है? जिलेटिन का। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कौन सा एक कोलाइडी नहीं है? यह होगा घी, जबकि दूध, मक्खन, ब्लड ये सब क्या है? यह कोलाइडी विलीन में है। दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, यह गैसें हैं कौन सा? NO एवं O2, NO एवं ऑक्सीजन। नेक्स्ट है किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? H2O का। जल का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। कीटाणुनाशक गैमेक्सिन निम्न में से किस पर आधारित है? गैमेक्सिन जो है यह उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। गैमेक्सिन जो है DDT, बेंजीन हेक्सोनाइड, क्लोरेला, क्लोरल इत्यादि पे आधारित है। नेक्स्ट है कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहलाता है? विंटर ग्रीन तेल मेथिल सिलिकेट को आता है। यह BPSC ऑडिटर में देखिए पूछा गया है कि विंटर ग्रीन तेल किसे कहते हैं? मेथिल सिलिकेट को। सैलिसिलेट, मेथिल सैलिसिलेट को विंटर ऑयल कहता है। नेक्स्ट है यूरिया की पहचान की जा सकती है किससे? यह होगा एक से अधिक बायोरेटिक परीक्षण द्वारा, बोनेडिक्ट परीक्षण द्वारा, ल्यूकास परीक्षण द्वारा, मुकिलन परीक्षण द्वारा। नेक्स्ट है CH3COONH2 उदाहरण है किसका? यह होगा एमाइड का। कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता है? यह होगा बेकेलाइट। बेकेलाइट को गर्म करने पर
यह क्या होता है? मृदु मतलब मुलायम नहीं होता है। उस यौगिक का चयन करें जो अचक्रीय हाइड्रोजन के हों। यह होगा मीथेन। मीथेन जो है अचक्रीय हाइड्रोजन के हैं। सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? ड्राई आइस या सूखा बर्फ। नेक्स्ट है H3O3 H3O9 सल्फर ट्राइऑक्साइड त्रिगुण में SS बंधन है, क्या है? शून्य है। नेक्स्ट है एथिलीन में एथिल क्लोराइड का निर्माण किसका उदाहरण है? योगात्मक का। किसका साम्यवादी पर बंद पात्र में करवाने पर CH3 को डालने पर CO2 का साम्य सांद्रता पर क्या परिवर्तन आएगा? यह न्यूमेरिकल है, इसे आप बुक से अच्छी तरह से देख सकते हैं। और इसका अगला देखते हैं, यह होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरह के रासायनिक परिवर्तन में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला है गैस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा क्या है? यह होता है T। गैस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा सीधे अनुपाती होता है टाइम के, ये तो T के। नेक्स्ट है किस धातु की ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा है? कौन सा धातु की ऑक्साइड बनाने में प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा किसका है? तो कैल्शियम का। नेक्स्ट है खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोजन जिसमें C डबल बॉन्ड होता है क्या कहलाता है? एल्कीन। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र भी पूछाता है कई बार अल्किन एल्केन एल्काइन का, कि अल्किन का क्या होता है? CnH2n होगा। एल्काइन का CnH2n-2 होता है। अल्केन का CnH2n+2 होता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर होता है कब? पानी से मिलने के बाद। ये तो H2O के संपर्क में आने से। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है? यह ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों है। एंट्रोपी की इकाई क्या होता है? JK इनवर्स मोल इनवर्स। CaH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीजन अवस्था क्या है? CaH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीजन अवस्था क्या है? CaH2 में इसका होगा -1। CNG का पूरा नाम क्या है? CNG का पूरा नाम यह देखिए बिहार पुलिस होम गार्ड में पूछा गया है। एक ही क्वेश्चन विभिन्न जगहों में पूछा जा सकता है। यह CNG का फुल फॉर्म क्या हुआ? संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सिट्रिक अम्ल क्या है? नींबू में। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो नींबू में। दूध में कौन सा रहता है? लैक्टिक एसिड। सेव में मौलिक अम्ल और इमली में टार्ट्रिक एसिड। नेक्स्ट है किसका pH मान 7 होता है? यह 1 से अधिक हो गया इसका ऑप्शन। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7 होता है। कार्बन C की संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है? 2:1 होता है। अगला है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है अत्यधिक उच्च ताप पर। नेक्स्ट है कौन सी एक तरल धातु है? तो क्या होगा? पारा। पारा क्या है? एक तरल धातु है। कौन सा भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन है? यह होगा मोमबत्ती का जलना। एक सेकंड। बादल या कोहरा किस कोलाइड विलयन का उदाहरण है? यह होगा द्रव गैस में परिक्षिप्त। द्रव का गैस में परिक्षिप्त क्या होता है? कोहरा का उदाहरण है। यह क्या है? कोलाइडी निकाय है। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है, क्या होगा? अक्षय ऊर्जा कौन सा हो सकता है? यह होगा सौर ऊर्जा। अगला है बायोगैस में मुख्य घटक किसका है? मीथेन का है। साइट्रिक अम्ल मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? ये किसमें होगा? नींबू में। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उस पर किसका परत बन जाता है? सिल्वर सल्फाइड का। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? क्या होगा? सिलिकॉन का। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? दूध का खट्टा होना। दूध का खट्टा होना या क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जो उत्पाद एक बार बन जाता है वह पुनः उसी मूल अवस्था में वापस नहीं जाता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने % होता है? यह 78% है। और ऑक्सीजन कितना है? 21% है। CO2 कितना है? 0.03% है। अम्लीय वर्षा के ऑक्साइडों के कारण होती है, किसके कारण? तो सल्फर और नाइट्रोजन के कारण क्या होता है? अम्लीय वर्षा होता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग होता है? तो यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 का। संपीड़ित प्राकृतिक गैसें कौन सी होती हैं? यह होगा मीथेन। एक अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव है, यह कौन सा होगा? पारा होगा।
कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? उबलता हुआ पानी, यह रासायनिक परिवर्तन, जबकि क्या है? दहन, प्रकाश संश्लेषण, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है किससे? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यह जिप्सम से बनाया जाता है। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का नाम क्या है? गुलाबी हाइड्रोजन। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का नाम क्या है? गुलाबी हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, कौन सा थर्मल प्लांट में एक का प्रयोग किया जाता है? किस एक का प्रयोग होता है? तो जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल का। किस में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत बल्ब के जो फिलामेंट होता है यह टंगस्टन का बनाता है। कौन सा एक अम्लीय है? यह होगा उपयुक्त है सभी। टमाटर, लेमन जूस, दूध, ये सब क्या है? सभी अम्लीय हैं। अम्ल का pH मान कितना होता है? 7 से अधिक कम होता है, और उदासीन का 7 के बराबर, और क्षार का 7 से अधिक होता है। नीले लिटमस को लाल करता है कौन सा? सिरका, जो क्या है? एक अम्ल है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। HCl के घोल को pH मान 4 है। घोल की मोलरिटी निम्नलिखित में से क्या होगा? यह होगा 0.0001 मोल। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KOH। KOH जो है यह कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र है। KOH। रासायनिक भाषा में मूर्छा, जंग लगना क्या होता है? हाइड्रेटेड फॉस्फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फॉस्फेरिक ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? जंग लगना। CO2 और H2O दोनों गैसें हैं, कैसी हैं? यह एक रंगहीन गैसें हैं। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Pb2SO4। लेड सल्फेट, Pb2SO4। वसायुक्त भोजन या वासी गंध युक्त हो जाते हैं, बताइए किस क्रिया के कारण होता है? यह होगा उपचयन या ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण भोजन खराब हो जाता है। नेक्स्ट है, हम सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में क्यों रखते हैं? क्योंकि सूर्य के प्रकाश की क्रिया से बचने के लिए। प्राकृतिक स्रोत से तथा अम्ल एसिड को निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है? यह होगा टमाटर, ऑक्जेलिक एसिड। जबकि संतरा में क्या पाता है? साइट्रिक एसिड। बिच्छू के डंक में फॉर्मिक एसिड, या चींटी में फॉर्मिक एसिड, और इमली में मेथेनोइक अम्ल या टार्ट्रिक एसिड। इमली या अंगूर में मेथेनोइक एसिड। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो होगा लैक्टिक एसिड। दूध में लैक्टिक अम्ल। नींबू या नारंगी में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में, टमाटर लाल किस कारण से होता है? यह होता है लाइकोपीन के कारण। अगला है, पेट्रोलियम उद्योग में मुख्य शुद्धिकरण पृथक्करण की कार्यवाही क्या है? आंशिक आसवन। पेट्रोलियम उद्योग किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो आंशिक आसवन के द्वारा निकल जाता है। नेक्स्ट है, समुद्र के पानी नमक को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगेशन। जबकि क्रिस्टलीकरण, वाष्पीकरण, इस सब का प्रयोग किया जाता है। किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन है? यह होगा यूरेनियम, कॉपर 29, 61, 29। बुलेट प्रूफ स्क्रीन गोली अमेघ आवरण में निम्नलिखित में से किस शीशे का प्रयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट ग्लास का। बुलेट प्रूफ में पॉलीकार्बोनेट ग्लास का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, तत्व X परमाणु संख्या 16 है, वह क्या है? एक अधातु है। क्या होगा? एक अधातु होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तरीके का उपयोग किया जाता है? सेपरेटिंग फर्नल। सेपरेटिंग फर्नल का प्रयोग कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए सेपरेटिंग फर्नल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, तो घोल की सांद्रता क्या होगा? 10%। नेक्स्ट है, वर्मी कंपोस्ट होता है क्या? यह एक जैविक उर्वरक होता है। वर्मी कंपोस्ट एक जैविक उर्वरक होता है। एक परमाणु इकाई में क्रिस्टल बनने का अर्थ क्या है? परमाणु इकाई के क्रिस्टल बनने का अर्थ क्या है? ईंधन नाभिकीय स्वतः विभाजन के कारण बनने वाले श्रृंखला स्थापित किए जाते हैं। अगला है, किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो हाइड्रोजन क्लोराइड का। हाइड्रोजन क्लोराइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? कांच पे लिखने के लिए। कौन सा मिश्रण नहीं है? यह होगा असंचित जल। असंचित जल जो है यह मिश्रण नहीं है। एक आवश्यक तत्व है जिसका प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, यह होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो प्रयोग है यह प्रोटीन को
संश्लेषण करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। कौन सा गैस लैंडफिल में उत्पन्न होता है? लैंडफिल से उत्पन्न होता है एक से अधिक। भूकंप से यह होता है तरल पेट्रोलियम गैस से सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन, ये सभी उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत क्यों चढ़ाई जाती है? खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक क्रियाशील है। जिंक जो है यह अधिक क्रियाशील धातु है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टिलिक अम्ल। इमली में टार्टिक एसिड। किसका पीएच मान 7 के बराबर 7 से अधिक है? ये होगा रक्त प्लाज्मा। इसका पीएच कितना होता है? 7 से अधिक होता है, क्योंकि यह क्षारीय होता है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? यह होगा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया करने से क्या होता है? विरंजक चूर्ण बनता है। विरंजक चूर्ण CCl2 का सफिक्स Cl। अगला है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। अगला है, ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? ये होगा लिंका यकारिनो। लिंका यकारिनो। ये 2023 का प्रश्न है, बिहार प्राइमरी शिक्षक का है। लिंका यारानिकिनो। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान कितना होगा? यह होगा 7। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान 7 से कम होगा। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। तो यह कौन सी अभिक्रिया हुआ? यह होगा उदासीनीकरण। कौन सा अम्ल क्षार का संकेत है? यह होगा हल्दी। कौन सा अम्ल जो है यह क्षार का संकेत है? तो हल्दी है। हल्दी जो है यह क्षार का संकेत है। अगला प्रश्न है, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक क्या है? CaHCO3 का सफिक्स 2। नेक्स्ट है, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों से का उदाहरण है? यह होगा गैर नवीकरणीय। जीवाश्म ईंधन जो है यह गैर नवीकरण किसे कहते हैं? वैसा ईंधन जिसे हम दोबारा तुरंत प्राप्त नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? गैर नवीकरणीय ईंधन। एरोमैग्नेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है? यह होगा पेट्रोलियम। एरोमैग्नेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है? पेट्रोलियम है। किसी पेड़ की उम्र ज्ञात की जाती है? जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे को मापने के बाद। अगला प्रश्न है, किसी पेड़ की उम्र ज्ञात किया जाता है? जमीन से 1 मीटर ऊपर तक के घेरे की माप। ये इसको ऐसे पूछ सकते हैं कि जो पेड़ का बलों की संख्या होता है ना, उससे पेड़ की आयु मापा जाता है। किस अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की चाल होती है? कितना? कार्बन 137 C/137 के बराबर। एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम टीके पर E वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से इतना की दर से क्या है चल रहा है, तो ऊर्जा का विकिरण करती है, तब T/3 के तापमान पर दिया जाता है, तो विकिरण ऊर्जा बट कितना होगा? E/81 होगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, E/81। अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर देता है क्या है? C6H8O7। C6H8O7। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। D2O जो है यह इसे भारी जल कहता है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है? मंदक के रूप में किया जाता है। अगला है Al2O3 2SiO3। इसमें एक किसका रासायनिक सूत्र है? Al2O3 × 2SiO3 × 2H2O। यह चीनी मिट्टी का सूत्र है। चीनी मिट्टी का सूत्र क्या है? Al2O3 2SiO2 एवं 2H2O। चीनी मिट्टी। अगला प्रश्न है, किस गैस का वायुमंडलीय प्रदूषक बनाता है? किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक बनाता है? यह होगा सल्फर डाइऑक्साइड को, जबकि आर्गन, ऑक्सीजन, CO2 ये सब क्या है? प्रदूषण के अंदर नहीं आता है। अभिक्रिया किसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती हो उसे क्या कहते हैं? अपचयन। वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती हो उसे क्या कहते हैं?
अपचयन और उपचयन जिसमें ऑक्सीजन की संख्या क्या हो, ऑक्सीकरण की संख्या बढ़ती हो। हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है, तो n² के बराबर होता है, n² के बराबर होता है। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों को CO2 का निष्पंदन होता है, यह होगा 3 पदों का। धातु निष्कर्षण में किसका उपयोग होता है, कोक का प्रयोग धातु निष्कर्षण में होता है। माचिस की डिब्बा में रगड़ने की सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या होता है, यह होगा फास्फोरस। लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है माचिस की तिल्ली में एवं जो उसका डिबिया होता है वहाँ पे भी। एल्कोहल पेय के उपयुक्त है, कौन सा अल्कोहल पेय के लिए है, यह होगा एथेनॉल, एथिल अल्कोहल। एथेनॉल जिससे शराब बनता है यह एथेनॉल कहलाता है, एथिल अल्कोहल। खाने के डिब्बों पर जस्ता की बजाय टीन के पर चढ़े होते हैं, क्यों, क्योंकि जस्ता जो है यह ज़्यादा क्रियाशील है और टीन कम क्रियाशील है। नेक्स्ट है, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, यह होगा ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट क्या है, यह एक कार्बन का अपरूप है जिसका उपयोग पेंसिल में किया जाता है। साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत हैं किसका, यह होगा एक से अधिक ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट, सल्फोनेट, हाइड्रोकार्बन के। एक अगला है, ऑटोमोबाइल निकास एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु क्या है, यह होगा लेड, शीशा जो है यह एग्जॉस्ट करता है ऑटोमोबाइल लोग। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल में जो घातक प्रदूषक है वो होगा शीशा, लेड। जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उस पर टीन की परत होती है, न कि जिंक की। यह क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा जा चुका है। जिंक अधिक क्रियाशील होती है और टीन कम क्रियाशील होता है, इसलिए टीन का परत चढ़ा हुआ रहता है। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, यह होगा अपचयन। यह क्या होगा, अपचयन कहलाता है। नेक्स्ट है, रासायनिक गुणों को अपवर्तित रखने एवं परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कौन क्या है, यह होगा न्यूट्रॉन। रासायनिक गुणों को अपवर्तित रखते हैं एवं परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कौन क्या है, न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट है, सभी अम्ल में पाए जाने वाले तत्व क्या है, हाइड्रोजन है। 2SO2 + O2 = 2SO3 ऊष्माक्षेपी है तो उच्च दाब, उत्प्रेरक और नियत ताप पे होगा। यह देखिए बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। समीकरण को हल कर, समीकरण बनाने वाला क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कौन सा कथन असत्य है, यह होगा मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से बनता है। यह कथन क्या होगा, यह कथन असत्य है, जबकि 2 या 2 से अधिक तत्वों को रासायनिक संयोजन को से क्या बनता है, यौगिक बनता है। यौगिक का गुण मूल तत्वों से भिन्न होता है, यह सही है। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के संयोग से बनता है, यह क्या है, सही है। कौन सा कथन असत्य इसमें पूछा गया था, तो इसका 3 नंबर सत्य होगा, बाकी क्या है, सब सही है। नेक्स्ट है, मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में क्या सत्य है, अम्ल में लाल और क्षार में पीला। मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में क्या सत्य है, तो यह अम्ल में लाल एवं क्षार में पीला होता है। हाइड्रोजन पहली कक्षा में से दूसरी कक्षा जाने पर कोणीय संवेग क्या होता है, 1.05 × 10⁻34 जूल/सेकंड। ये भी देखिए बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2024 में पूछा गया है 25 फरवरी को। तो दोस्तों इस वीडियो में केमिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे बिहार के विभिन्न एग्जामों में वो सारे हम देख चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो बायोलॉजी का लाएंगे, क्योंकि साइंस का वेटेज रेलवे, NTPC, बिहार दरोगा, बिहार SSC एवं बिहार सीजीएल में 25 क्वेश्चन तक देखने को मिलते हैं। तो पहले साइंस कवर कर लेते हैं, उसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी कवर करने वाले हैं। और अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और कृपया इसे स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।